नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और जिंदगी की कुछ मुश्किलों को आसान करने के लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके बीच। आज इसी सीरीज के एक स्टोरी को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये स्टोरी है एक हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड पता है ना, एक छोटी सी चिड़िया। ये छोटी चिड़िया दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है, जिसका वजन लगभग 5 ग्राम होता है। हमिंग बर्ड बहुत कुछ सिखाती है। हमिंग बर्ड का नाम हमिंग बर्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गाती नहीं है, इट डजंट हम, बट इतनी तेजी से पंख फड़फड़ाती है कि लगता है जैसे कि कोई गाना गा रहा हो। इसलिए इसका नाम हमिंग बर्ड पड़ा। हमिंग बर्ड की कुछ और क्वालिटी भी होती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गर्म देशों में रहते हैं, गर्म जगह पे रहते हैं। तो जब ठंड पड़ने लगती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करते समय ये लोग लाखों की संख्या में एक देश से दूसरे देश हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर जाते हैं। और ये चूंकि बादलों के ऊपर से जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे जा रहे हैं, हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है। ये एक काम और बहुत अच्छा करती है, ये माइग्रेट करने से पहले बहुत तैयारी करती है, जो हमें भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। ये अपने आप को हाइबरनेशन में लेके चली जाती है, सुसुप्त अवस्था में। जैसे हम मेढकों को देखते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि गड्ढा खोद के उसके अंदर वो घुस जाते हैं और महीनों पड़े रहते हैं डेड बॉडी की तरह से, ताकि अपनी एनर्जी को सेव कर सके। सेम हमिंग बर्ड भी सेम करती है। वो लगभग 20 दिन 25 दिन उस सुसुप्ता अवस्था में रहती है, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। उस हाइबरनेशन में जाने का रीजन होता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव करती है, अपने बॉडी को रिजनरेट करती है। उसके बाद जब वो उठती है तो लोग, मैंने जैसे बताया, इनका एक विशेषता होता है, एक पैटर्न होता है उड़ने का। ये लोग एरो शेप में दौड़ते हैं, उड़ते हैं। एरो शेप में जाने का मकसद ये होता है ताकि ये हवा के बहाव को काट सके, रेसिस्टेंस कम हो। तो लाखों चिड़िया जब एरो बनाकर चलती है, और उसमें एक और चीज होता है कि जो सबसे आगे वाली चिड़िया होती है नोक के ऊपर, वो सबसे फ्रेश चिड़िया होती है। और धीरे धीरे वो लोग ऐसे करके वापसी में ऐसे से मूव करती रहती है। और जो सबसे लास्ट में चिड़िया होती है वो बेचारी उसी में सो भी लेती है। सोने से क्या होता है, वो इतना फ्लो होता है उनका कि वो हवा में उनके साथ ही साथ बहती चली जाती है। ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन होता है, जिसको वी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और कई मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये पढ़ाया भी जाता है, हमिंग बर्ड के इस फॉर्मेशन के बारे में। चलिए, हम उतना नहीं आपको ज्ञान देते, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं, अपने उस छोटे हमिंग बर्ड के बारे में। एक अपनी हमिंग बर्ड ऐसे ही मूव कर रही थी, माइग्रेट कर रही थी और बादलों के ऊपर से उड़ रही थी। जब उसकी बारी आई, वो सो गई। वो सो रही थी, फ्लो में बही जा रही थी, बही जा रही थी। अचानक एक बादल का टुकड़ा आया, घना बादल। उसमें वो हमिंग बर्ड फंस गई। और जब वो फंस गई तो वो अपने भीड़ और जो झुंड था उसे बिछड़ के उसी में फंस के रह गई। फिर वो घना बादल बारिश बन के जमीन पे गिरने लगा और बूंदों के बीच वो हमिंग बर्ड जमीन पे आ गिरी। इत्तेफाक कहते हैं ना, मुसीबत अकेले नहीं आती। एक तो बेचारी फंस गई, जैसे ही जमीन पे गिरी, एक्चुअली वहां पे बर्फ था। बर्फ में गिर के वो पानी के साथ वो भी जम गई। जब वो जम गई, अब उसको लगा मेरे तो अब प्राण निकलने वाले हैं, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू रेस्क्यू। अब हमिंग बर्ड ने मान लिया कि अब मैं मर जाऊंगी। उसने चूंकि हाइबरनेशन किया हुआ था तो उसको वो चीजें काम आई, लेकिन उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो अपनी सांस खींच सके और बचने का कोई उपाय कर सके। अब बेचारी ने मान लिया अब तो मौत निश्चित है, अब तो मरना होगा ही होगा। तभी अचानक वहां से ना एक पहाड़ी बैल गुजर रहा था, बुल, जिसको हम बुल बोलते हैं। वो गुजर रहा था और उसने क्या किया, उसने देखा नहीं कि हमिंग बर्ड है वहां पे, और इत्तेफाक की बात है उसने वहीं पे पोटी कर दिया, शिट कर दिया। और वो शिट बिल्कुल ही हमिंग बर्ड के ऊपर ही गिरा। जैसे ही वो गिरा, गोबर हमिंग बर्ड के ऊपर गिरने से उसका बर्फ पिघल गया।
हमिंग बर्ड को बहुत अच्छा लगा, गरम गरम एहसास, जैसे हमें ठंड में कहीं मिल जाए गरम कॉफी और एक अच्छा सा रजाई, कैसा फील होता है, बिल्कुल उसी तरह से उसको फील हुआ। हमिंग बर्ड उससे आजाद हो गई, लेकिन वो गोबर में ही पड़ी रही। उससे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि जो हमिंग बर्ड कभी गाना नहीं गाती थी, कभी चोंच नहीं खोलती थी, वो हमिंग बर्ड गाने लगी, खुश होके, बहुत ही खुश हुई। एंड सी वॉज रियली एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। इत्तेफाक, कहते हैं ना कि खुशियों को ग्रहण लग जाती है। तभी वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी। बिल्ली ने सुना कि कोई चिड़िया की आवाज है, भूखी बिल्ली थी। उसने वहां पर जाके देखा, उसको गोबर दिखाई दिया। वैसे बिल्लियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। बिल्लियों की तुलना लड़कियों से की जाती है। कैट फाइट, कैट वॉक। सो बिल्लियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होती हैं। और बिल्लियों की कम्युनिटी में एक कहावत कही जाती है कि ये लोग गंदा नहीं खाते। अगर गंदा लगा हो बिल्ली वो खाना नहीं खाती। लेकिन भूखी थी, उसे लगा कि कभी अभी अभी मैंने आवाज़ सुनी, लेकिन वहाँ पे तो गोबर था। वो वहाँ पे गोबर को देखने लगी ध्यान से कि यहीं से आवाज़ थी। उसका दिल बोल रहा था मैंने यहीं पे आवाज़ सुनी। हमिंग बर्ड उसको देखकर अवाक, शॉक्ड, और वो चुप हो गई। बिल्ली ने फिर भी अपने इंट्यूशन पे भरोसा किया। उसने पंजा मारा उस गोबर में, हो सकता है कुछ निकल आए। बता दूं, हाइजीन की वजह से वो गंदगी को नहीं छूती, लेकिन पेट है, भूख है, हम क्या करेंगे। जैसे ही उसने पंजा मारा, हमिंग बर्ड बाहर निकल गई गोबर के टुकड़े की तरह से। अब हमिंग बर्ड ने देखा कि मेरे ऊपर तो अटैक हो गया। उसने क्या किया, वो सोची अब मैं उड़ के भागूं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उड़ने की कोशिश करने लगी। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन गोबर में फंसी हुई थी, गीला गोबर। उसके पंख नहीं खुले। वो इतना डर गई थी, वो कूद कूद के भागने लगी। बिल्ली ने देखा, यस यस, ये जरूर कोई चिड़िया है। बिल्ली ने उसको दबोचा, उसको साफ किया और खा गई। कहानी बस इतनी है, लेकिन पता है इससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। पहली सीख जो हमें मिलती है इनके हाइबरनेशन से। आप कुछ भी कीजिए, जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो, जब भी कोई बड़ा काम करना हो, पूरी तैयारी के साथ रहिए। दूसरा, इफ somebody is putting bullshit on you, it doesn't mean that he is your enemy. यानी कोई अगर आपको मुसीबत में डालता है, डांटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको आपका दुश्मन है। बिल्ली को बुलशिट गिरने की वजह से जिंदगी मिली थी। इसी का एक अपोजिट है। If somebody is bringing you out from that bullshit, it doesn't mean that he is your friend. बिल्ली को उस बुलशिट से, उस हमिंग बर्ड को उस बुलशिट से निकाला गया। किसने निकाला? बिल्ली ने। इसका मतलब ये नहीं कि हरदम मुसीबत से निकालने वाला इंसान आपका दोस्त ही हो। इसकी तीसरी, जो चौथी इसकी लेसन है, उसमें हुआ क्या था? अचानक उसको खुशी मिल गई, गर्मी मिल गई, लगी चहचहाने। हमें एक बात याद रखना चाहिए, अचानक आपको कुछ मिले, कोई भी चीज हो, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसने रिएक्ट नहीं किया होता तो आज हमारी हमिंग बर्ड जिंदा होती। पांचवी, when you are in deep shit, keep your mouth shut. जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो और रास्ता नहीं पता हो तो अपनी जुबान पे काबू रखें, अपनी हरकतों पे काबू रखें। अगर वो नहीं छटपटाती तो बिल्ली को नहीं पता चलता उसमें चिड़िया है, जिंदा बच जाती, नहीं मरती हमारी हमिंग बर्ड। सेवेंथ, बिल्ली हमेशा जानी जाती है हाइजीन के लिए, लेकिन बिल्ली ने अपने इंट्यूशन पे भरोसा किया। नहीं यार, मैंने सुना है गोबर में है कुछ खाने का सामान। ऑलवेज गो विद योर इंट्यूशंस।
सेल्फ स्टीम। आप कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, लोग दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया वालों ने यही सिखाया था कि भाई गोबर में कभी भी खाना नहीं मिलता, बट उसने दिल की सुनी, नहीं इसमें खाना हो सकता है, तभी उसने ट्राई किया। ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज गो विद योर इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशन ही आपका सच्चा दोस्त होता है। इसकी जो अगली लेसन आती है कि आप हमेशा एक बात याद रखें कि जब तक आप पूरी तैयारी ना हो, अपने पंख खोलने की कोशिश ना करें। जब तक आपको अपनी औकात का पता ना हो, जब तक आपकी अपनी पूरी चीजें आपकी जानकारी में ना हो। अगर हमिंग बर्ड को ये जानकारी पता होती कि मैं गोबर में हूं, और उसको अगर पता होता गोबर की वजह से मेरे पंख नहीं खुलते, ये उसने एनालाइज कर लिया होता, तो शायद वो छटपटाती नहीं। और उसका छटपटाना ही उसका आखिरी चांस था बचने का, जो कि उसने गंवा दिया। अगर वो गोबर के साथ ही रहती, वहीं डेड की तरह से पड़ी रहती, उसको एहसास होता कि मैं उड़ नहीं सकती, तो शायद वो कोशिश नहीं करती। हमें भी कभी भी, जब तक हम पूरे तरीके से अपनी चीजों के बारे में जानकारी अच्छे से ना रखें, डोंट कम टू द कंक्लूजन, क्योंकि हम यहीं पे गलती करते हैं। ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। मैं फिर से आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। ये सीरीज आप लोग देखते रहिए, और आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, लाइक का बटन है आपके पास, सब्सक्राइब का बटन है, जरूर दबाएं। थैंक यू।